देखो बेटा, इस चांद पब्लिकेशन का क्वेश्चन 19 है ना। इस चांद आईसीएससी क्लास 10 11C का क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट। ठीक है बेटा, पूरा क्वेश्चन लिखने के लिए काफी ज्यादा जगह पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, और हम लोग के पास बहुत ज्यादा जगह है बोर्ड पर, तो इसलिए सिर्फ अभी ए पार्ट को डील करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग बी पार्ट को भी डील करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, मुझे उम्मीद भी है कि आप सब लोगों ने कर लिया होगा। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी एंड सी। आपको ये सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है। ठीक, कैसे पता है भाई? देखो, ये रही आपकी एक्स एक्सिस और ये रही आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस क्या है? ठीक है, एक्स एक्सिस देख लो, यहाँ पर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सॉल्यूशन देखो फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो, सबसे पहले हम लोग एब्सिसा देखते हैं ना, यानी एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है। तो ए पॉइंट की अगर एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस देखें तो ये 2, इसका एब्सिसा 2 हो जाएगा, और वाई एक्सिस पर ट्रेवल डिस्टेंस कितनी? 3, यानी ऑर्डिनेट हो जाएगा 3। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो देखो, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, 2। ठीक, सी पॉइंट कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 0, क्योंकि y एक्सिस पे इसके डिस्टेंस 0 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, 3, -1, 2 एंड 3, 0 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो गया सिंपली। सेकेंड पार्ट आपसे ये कहता है, सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए पैरेलल टू बीसी। हमें उस इक्वेशन की लाइन बतानी है जो कि ए से पास हो रही है और बीसी के पैरेलल है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो इसका क्या है। सिंस लाइन passes through A and parallel to BC. There it means that slope of required equation is equals to स्लोप ऑफ BC, यानी ये जो लाइन है इसका स्लोप और BC का स्लोप सेम होगा। ठीक है, अब आपने जनरली क्या पढ़ रखा है कि स्लोप जो होता है उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है tan थीटा। ठीक है ना, इसी में एक फॉर्मूला आपने और पढ़ रखा है, कोई भी लाइन जब 2 पॉइंट से पास होती है तो उसका स्लोप क्या हो जाता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। तो BC देखो 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट B है, दूसरा पॉइंट C है, तो यहां से हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे, क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 की वैल्यू देखो यहाँ पर है 0, माइनस y1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है आपकी 3, माइनस x1 की वैल्यू है -1। कितना आ जाएगा? -2 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू -2 अपॉन 4, यानी कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा? -1 अपॉन 2। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन कितनी हो गई? -1 अपॉन 2। आपको पता है कोई भी लाइन अगर किसी एक पॉइंट से पास हो रही है उसकी इक्वेशन क्या होती है? किसी सिंगल पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या थी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, है ना।
तो we know that the equation of line passes through one point is y minus y1 is equals to mx minus x1। अब ये लाइन कहां से पास हो रही है? ये लाइन पास हो रही है पॉइंट ए से, है ना। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2,3। सो देयरफॉर सिंस लाइन पासेस थ्रू ए यानी 2,3, देयरफॉर y minus 3 is equals to -1/2 x minus 2। ठीक है, x1 कितना है आपका 2, y1 कितना है 3। तो इस इक्वेशन में हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। m की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ही रखा है, तो जैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो y minus 3, 2 को इधर लेकर आओगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 अंदर मल्टीप्लाई करोगे -x + 2 हो जाएगा। सबको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना आ जाएगा 2y minus 3 सॉरी -6, 2y minus 6 is equals to -x + 2। ठीक है, इसी को हम लोग आगे लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम लोग और आगे लिख सकते हैं इस तरीके से, x + 2y -6 - 2 is equals to 0। तो x + 2y - 8 is equals to 0। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये एक लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड थी, ये हमारी आ गई। ठीक है, इसको नोट कर लो, तो उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं बी पार्ट की। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। इस क्वेश्चन का 19 का बी पार्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इन व्हाट रेशियो is the join of A 0,3 and B 4,1 divided by the x-axis, AB produced if necessary। Write the coordinates of the point where AB intersects the x-axis। x-axis। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये आईसीएससी बोर्ड 1993 में पूछा गया था आपको क्वेश्चन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं भाई हम लोग क्या है। कह रहा है इन व्हाट रेशियो इज द ज्वाइन ऑफ
ए एंड बी डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन फिर से उसी तरीके से क्वेश्चन कह रहा है कि दो पॉइंट है ए और बी। ध्यान देना इस फिगर से इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, ये फिगर सिर्फ ए पार्ट के लिए था। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो इससे ध्यान दो थोड़ा सा। यहाँ पर इस फिगर का इस पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। 19 का बी पार्ट क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो in what ratio is the join of A and B divided by the x-axis? Write the coordinate of the point where AB intersect the x-axis। ठीक है ना, कह रहा है हमें x-axis के उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सबसे पहले तो रेशियो बताना है, ठीक है ना, कि x-axis इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो आपको पता है सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट। वी नो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0। ठीक है, पहली चीज तो ये बात हमको पता है। दूसरी चीज क्या है कि AB को x एक्सिस कट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी रेशियो में कट करेगा। तो लेट x एक्सिस डिवाइड्स AB इन द रेशियो m/n। ठीक है, अब हमें अगर m और n को कैलकुलेट करना है तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या है, जैसे x, y ये हमारा कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट के जो कि AB को ज्वाइन करने वाली लाइन को कट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर x जो है वो x वाले के साथ कंपेयर किया जाता है और y की वैल्यू जो है y कोऑर्डिनेट्स वाली वैल्यू के साथ कंपेयर की जाती है। बट इन दोनों वैल्यूज में आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, m और n की वैल्यू। तो मींस m और n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको y1, y2 और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, या फिर x1, x2 और x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो x एक्सिस जहां पर AB को कट कर रहा है, ठीक है ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके x, 0। ठीक, तो यहां पर हमें y की वैल्यू तो पता है बट x की वैल्यू नहीं पता है, यानी यहां से हम लोग y के कोऑर्डिनेट को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y की वैल्यू कितनी है आपकी 0, m की वैल्यू पता नहीं बट हाँ y2 आपका कितना है 1 प्लस n, y1 कितना है आपका 3 अपॉन m प्लस n। तो 0 इंटू m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस 3n। तो यहां से m प्लस 3n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3n। तो यहाँ से m अपॉन n की वैल्यू आ जाएगी आपकी, m अपॉन n की वैल्यू आ गई -3 अपॉन 1। तो भाई यहाँ पर आपकी वैल्यू m और n की वैल्यू कितनी होगी -3, सॉरी m इज टू n आ गया -3 इज टू 1। और यहाँ से हम लोगों ने m की वैल्यू निकाली -3 और n की वैल्यू हो गई 1। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के हमसे ये रेशियो पूछा गया, ये रेशियो हमारा आ चुका है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्ट द पॉइंट वेयर AB इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। ठीक है, तो उसके मतलब कि हमें x को पॉइंट की x की वैल्यू निकालनी है। क्यों, क्योंकि भाई x एक्सिस जो है, x एक्सिस को AB कहीं ना कहीं पर तो कट कर रही है। उस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है x, 0 की हेल्प से हमने m और n की वैल्यू निकाल ली। तो अब x की वैल्यू को हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू को कंपेयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x की वैल्यू भाई हमें पता नहीं है,
सो हम लोग m की वैल्यू रखेंगे -3, x2 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू है आपकी 0 अपॉन -3 प्लस 1। ठीक है ना भाई, m और n की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दी और x1 x2 की वैल्यू इन कोऑर्डिनेट से पुट कर दी। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा -12 प्लस 0 अपॉन -2। तो x इक्वल टू -12 अपॉन -2, x इज इक्वल टू 0 कैंसिल 6 आ जाएगा यहाँ पर x की वैल्यू। ठीक है ना। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज 6,0। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। तो ये इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप इस बार वॉइस ना कटी हो। ठीक है, चलो आप लोग इसको नोट कर लेना, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है।